So Harpreet, the one thing I wanted to ask you is, अभी IOCL का इंटरव्यू शेड्यूल आया है, बहुत सा बच्चा इंटरव्यूज वगैरह के लिए जा रहा है और आपने खुद बहुत से PSUs को क्वालिफाई किया है और क्लियर किया है. आई सिंपली आस्क यू कि जब कोई सिलेक्शन पैनल जो हैं बैठा हुआ वो किसी कैंडिडेट को देखते हैं तो उससे उनको क्या एक्सपेक्टेशन होता है. सपोज आई एम फेसिंग द इंटरव्यू एंड यू आर इंटरव्यूअर, तो आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं कैंडिडेट से कि उसमें होना चाहिए, व्हाई दे सेलेक्ट देम? सर, फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू लर्न दैट the scale of the project which I was assigned. I've given an example like 25 crores in 1 year. You will be assigning the responsibility of that level. So any kind of immaturity, or you can say the casual behavior will give a big blow to the company. Yes. So you have to be very very mature in handling the assignments, tough tasks also. एंड आपके पास में वो डिसीजननेस होनी चाहिए कि मुझे अगर ये असाइनमेंट्स के बीच में मतलब विच इज़ बेटर फॉर द कंपनी, मतलब किस तरीके से मुझे प्रोसीड करना है. अल्टीमेटली अगर कंपनी आपको मान लीजिए 20-22 लाख रुपए का 25 लाख रुपए का पैकेज ऑफर कर रही है पर ईयर, तो ये आपकी भी जिम्मेदारी है और कंपनी की एक्सपेक्टेशन है आप कम से कम उनको 2-2.5 करोड़ रुपए की सेविंग या अर्निंग करके दीजिए. दैट इज व्हाई द कंपनी इज ग्रोइंग विद टाइम. सो आपका वो इंटेंट होना चाहिए दैट आई हैव टू गिव माय स्वेट एंड दिस थिंग टू द कंपनी, स्वेट एंड ब्लड टू द कंपनी. एंड दी इंटेलिजेंस, मतलब अगर एक बच्चे के पास में इंटीग्रिटी और इंटेलिजेंस दोनों है, ही इज द बेस्ट कैंडिडेट. ओके. अगर दोनों में से कोई एक है, मान लीजिए किसी के पास में इंटीग्रिटी है बट इंटीग्रिटी ज्यादा है और कह सकते हैं इंटेलिजेंस कम है, वो कैंडिडेट चलेगा. लेकिन इंटीग्रिटी नहीं है और इंटेलिजेंस ज्यादा है, दैट इज द मोस्ट रिस्की प्रपोजिशन फॉर द कंपनी. दैट काइंड ऑफ कैंडिडेट विल नॉट बी रिक्रूटेड. जितने भी इंटरव्यू के पैनल होते हैं, दे आर ऑल दी सीनियर मोस्ट ऑफिसर्स. एंड यू कैन सी जो वो ऑफिसर्स, मान लीजिए वो ग्रेड F और ग्रेड G, जैसे हमने ABC से बताया, उस रैंक के ऑफिसर्स एंड सीनियर मतलब ग्रेड H और I के ऑफिसर्स भी इंटरव्यू पैनल के बीच में बैठते हैं. यू अंडरस्टैंड कि वो when they joined as a grade A officer, they were the cream of cream in India. वो best brains of the company को इंडियन मतलब of the country को इंडियन वाले पहले रिक्रूट किया था. अब वो A ग्रेड से लेकर के H ग्रेड तक पहुंचे हैं, मतलब उनका 30-35 साल का करियर है. उन्होंने इस तरीके के असाइनमेंट, जो मैंने अभी 8-10 साल का एक्सपीरियंस है, वो 500-600-700 करोड़ रुपए तक के लेवल के डिसीजन दे आर टेकिंग. तो हाउ मैच्योर एंड हाउ सीरियस दे वुड बी विद रिस्पेक्ट टू द बिजनेस ऑफ द कंपनी. तो लेट अस नॉट ट्राई टू प्ले in front of them. Let us not try to hide anything in front of them. So you have to be yourself. You have to be humble, what I think. You should be keen to learn. Because there will be a lot of things in any phase of your life कि आपको कुछ सवाल पूछा या इंटरव्यू में पूछा आपको नहीं आता है. There is no need to play. I think it should be very very genuine कि sir I don't know that, I will learn about it or everything. मतलब second thing, मतलब the intent should be clear कि भी हाँ ये लड़का ठीक है, जेन्युइन है, कह सकते हैं कि इंटीग्रिटी है इसके बीच में, इंटेलिजेंस एक सर्टेन लेवल तक है तभी वो इंटरव्यू के लेवल पे बैठा हुआ है, इंटेलिजेंस उतनी है उसमें. एंड उसके बाद में हार्ड वर्क करने के लिए तैयार है. ये लिमिटेशंस नहीं है कि मुझे 5 बजे के बाद काम नहीं करना है या वो. एंड दी एक्स फैक्टर विच यू सी कि हाँ यार इसको ये असाइनमेंट देंगे तो आई कैन स्लीप माई नाइट विद साइलेंस, मतलब विद पीस, कि हाँ ये लड़का संभाल लेगा. उस लेवल का कॉन्फिडेंस उनको रिफ्लेक्ट होना चाहिए. And one more thing which I have observed is your interview will not start the moment you sit in front of the panel. It will start from the moment you enter into the premises. Okay. You will never know who from which angle is seeing you and is observing you and is making opinion about you. There will be very very high chance that somebody from there who you seen outside कि पानी पीते हुए या चाय पीते हुए या कॉफी उठाते हुए जिसको आपने देखा था, वो आपको इंटरव्यू पैनल के अंदर बैठा हुआ मिले. BPCL, इन BPCL इंटरव्यू आई हैव सीन दैट कि हम बाहर मतलब
हम लोग गए थे तो कुछ कॉफी वगैरह था, तो एक सीनियर ऑफिसर्स केम, आई डिड नॉट नो हु ही वाज दैट, ही वाज स्टैंडिंग इन बिहाइंड माय लाइन, तो मैंने खुद हट के इनको दिया कि सर आप पहले ले लीजिए, आई विल टेक। कहते कैसे हो, फिर मैंने बताया इंटरव्यू टाइप, एंड दैट पर्सन वाज सिटिंग इनटू द पैनल, सो ही मेड द इंप्रेशन इन दैट वे कि भाई ही रिस्पेक्टेड द मतलब एल्डर, ही हैड द मैनर्स कि भी मैं आया हूं तो इसको दे दे, तो वहीं से ही वाज हैविंग दी। तो मुझे लगता है, आई डू नॉट नो इट ऑब्वियसली डिड नॉट डिस्क्लोज, कि वो कहीं ना कहीं एक पॉजिटिव इंप्रेशन शुरू में ही था, मतलब इट विल हेल्प यू। तो शुरू से ही यू ट्रेन, और अदरवाइज भी अपने लाइफ के बीच में भी हम्बल जाने दो चीजों को, मतलब लेट अस नॉट बी कि ये मेरे को ये भी चाहिए वो भी चाहिए, कूल रहने का। बहुत वंडरफुल आंसर हरप्रीत, क्योंकि इंटीग्रिटी वर्सेस इंटेलिजेंस का जो आपने बताया, नॉर्मली स्टूडेंट्स थिंक कि मेरे को हर क्वेश्चन का आंसर देना है, एंड इन दैट प्रोसेस दे मेक ब्लफ आल्सो समटाइम, एंड दैट इज समथिंग व्हिच इज रियली डेंजरस। नाइसली सेड हरप्रीत।